हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग कैसे होती है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो क्रिस्टल होते हैं वो बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं? एटम्स हो सकता है, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ये सब क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। और क्रिस्टल बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बनता है। अब जो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये बोल सकते हैं एटम्स हैं। ये क्रिस्टल में इनकी किस तरह की पैकिंग होती है, ठीक है, ये किस तरह से अरेंज होते हैं क्रिस्टल में, तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। क्लोज पैकिंग की डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होती है डेफिनेशन। द पैकिंग ऑफ द स्फेयर। स्फेयर मतलब यहाँ पे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप में होते हैं ना, इसलिए बोला गया स्फेयर। द पैकिंग ऑफ द स्फेयर इन सच अ वे दैट द एटम्स occupy maximum available space. Atoms occupy maximum available space and there is a minimum empty space. क्या बोला गया है कि जो एटम्स होते हैं क्रिस्टल में वो मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और एम्प्टी स्पेस होता है वो क्या होता है? मिनिमम होता है। और इस टाइप की पैकिंग को हम बोलते हैं क्लोज्ड पैकिंग। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमने ये क्या एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, क्या लिया? एक बॉक्स ले लिया और इसमें हमने बॉल्स को अरेंज किया। किसको? बॉल्स को अरेंज किया। देखो यहाँ पर ये क्या है? सारी बॉल्स हैं, इनको अरेंज कर दिया ऐसे। ठीक है, अब देखो इस बॉक्स में जो ये सारी बॉल्स हैं इन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया या कितनी जगह लिया? इन्होंने कितनी जगह ली है? मैक्सिमम जगह ली है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जगह ली है इस बॉक्स में ये सारी बॉल्स ने। ठीक है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे जो बॉल्स हैं उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया? मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई किया। ठीक है, और यहाँ पर जो ये वाइट वाइट दिख रहा है यहाँ पर गैप, ये क्या है? एम्प्टी स्पेस है। क्या है ये एम्प्टी स्पेस है। और ये क्या है? मिनिमम है। एम्प्टी स्पेस यहाँ पर मिनिमम है एज कंपेयर टू जो बॉल्स ने जितनी भी जगह ली उसके कंपैरिजन में जो ये एम्प्टी स्पेस है वो क्या है? मिनिमम है। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि जो इस बॉक्स में ये बॉल्स हैं सारी, इन्होंने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो मैक्सिमम है और एम्प्टी स्पेस क्या है यहाँ पर? मिनिमम। तो इस टाइप की अरेंजमेंट या इस टाइप की पैकिंग को हम बोलेंगे क्लोज्ड पैकिंग। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल से आपको ये डेफिनेशन क्लियर की है। अब देखो ये तो मैंने बॉक्स में बॉल्स का एग्जाम्पल से समझाया है। इसी तरह क्या होता है क्रिस्टल में एटम्स की पैकिंग होती है। एटम्स इस तरह अरेंज होते हैं कि जो एटम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, और जो एम्प्टी स्पेस होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है डेफिनेशन में Atoms occupy maximum available space and minimum empty space। तो इस टाइप की पैकिंग को हम बोलेंगे क्लोज्ड पैकिंग, मतलब टाइटली अरेंजमेंट की गई है। यहाँ पे टाइटली है ना, बिल्कुल क्लोज है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, तो ये बात थी इसकी डेफिनेशन की, जो क्लोज पैकिंग होती है क्रिस्टल में। ठीक है, अब ये जो पैकिंग होती है ये बहुत सारे तरीके से होती है। ठीक है, इनके टाइप्स है। देखो फर्स्ट टाइप क्या है? क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन। यहाँ पर ये फर्स्ट टाइप है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब क्या है? यहाँ पर क्रिस्टल में जो एटम्स होंगे वो कैसे अरेंज होंगे या उनकी पैकिंग कैसे होगी? एक ही डायरेक्शन में होगी। कैसे होगी? वन डायमेंशन, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोज्ड पैकिंग इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब क्या है? यहाँ पर दो डायरेक्शन में इनकी पैकिंग होगी। क्रिस्टल में जो एटम्स की पैकिंग होगी टू डायमेंशन में, दो डायरेक्शन में होगी। टू डायमेंशन का मतलब दो डायरेक्शन। जैसे मान लो यहाँ पर ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। ठीक है, दो डायरेक्शन में पैकिंग होगी। थर्ड टाइप क्या है? क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन मतलब तीन डायरेक्शन में होगी। मान लो ये एक्स डायरेक्शन है और ये
वाई डायरेक्शन है और ये क्या है, जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डायरेक्शन में क्रिस्टल में जो एटम्स होंगे उनकी पैकिंग होगी, क्लोज्ड पैकिंग। और जो ये 2 डायमेंशन है और 3 डायमेंशन है, इनके फर्दर टाइप्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो क्लोज पैकिंग होती है क्रिस्टल में वो 3 तरीके से की जाती है, 1 डायमेंशन, सेकेंड इज 2 डायमेंशन, थर्ड इज 3 डायमेंशन। ठीक है, अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे 1 डायमेंशन को, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1D लिख दिया, D माने 1 डायमेंशन, डायमेंशन होता है, D माने डायमेंशन। तो ये फर्स्ट टाइप है इसका। ठीक है, अब देखो 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होती है। मान लो जो ये एटम्स हैं, ये एटम्स हैं, ऐसे अरेंज होते हैं, एक ही रो में होते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में होते हैं। एटम्स की अरेंजमेंट 1 डायमेंशन में एक ही डायरेक्शन में होती है, ऐसे। जैसे ये फर्स्ट एटम है, इसको सेकंड एटम टच कर रहा है, सेकंड को थर्ड टच कर रहा है, थर्ड को फोर्थ, ऐसे फिफ्थ सिक्स्थ। ठीक है, मतलब ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में है, या बोल सकते हैं एक ही रो में है, तो हम इसको बोलेंगे क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो स्फेयर्स होते हैं, स्फेयर्स या एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी, स्फेयर्स कैन बी arranged in 1 dimension closed packed structure, closed packed structure, closed packed structure। जो स्फेयर्स होते हैं उनको किस में अरेंज करते हैं, 1 डायमेंशन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, या बोल सकते हैं these spheres should be touching each other, in a row। ठीक है, या इन अ डायरेक्शन। जो स्फेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, किस में, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, एक ही रो में। अब हम बात करते हैं, एक टर्म आती है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, उसको देख लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये सारे टाइप्स में यूज़ होगा, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन constituent particles the number of nearest neighbors of any constituent particles in crystal lattice is called coordination number, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। नियरेस्ट नेबर मतलब जैसे ये एटम है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके पास वाले कौन से हैं एटम, जैसे ये सेकंड है मान लो,
ठीक है, सेकंड को हमने सिलेक्ट किया तो इसके पास वाले कौन से हैं, फर्स्ट और थर्ड इसके नियरेस्ट नेबर है। सेकंड एटम के नियरेस्ट नेबर कौन से होंगे, फर्स्ट और थर्ड। तो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब एटम्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने सेकंड को सिलेक्ट किया तो इसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं, 2 हैं इसके नियरेस्ट नेबर, एक फर्स्ट है एक थर्ड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2। जितने भी नियरेस्ट नेबर किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को टच करेंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब यहाँ पर सेकंड एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 2 एटम, फर्स्ट और थर्ड। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो जो थर्ड एटम है उसको भी 2 एटम्स टच कर रहे हैं क्योंकि वो उसके नियरेस्ट नेबर हैं। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है कि किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को उसके नियरेस्ट नेबर टच करेंगे या जितने भी एटम्स उसको टच करेंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन 1 डायमेंशन, कोऑर्डिनेशन नंबर इन 1 डायमेंशन क्या होगा, 2। तो पता चल गया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2। यहाँ पर हर एक एटम को 2 एटम टच कर रहे हैं, इसीलिए बोला गया है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2।